स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर प्रत्येक दिन हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आज का करंट अफेयर्स हाजिर है 14 अगस्त 2021 का महत्वपूर्ण खबर। देखते हैं पहला प्रश्न। एक मिनट थोड़ा सा है। हाँ, पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में अभी अल-मोहद अल-हिंदी नामक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है? भारत में है, नहीं है, भारत ने है। ठीक है, भारत ने अभी अल-मोहद अल-हिंदी नामक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है? ये पहली बार हुआ है। इंडिया हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड अल-मोहद अल-हिंदी नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री? तो यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इराक। क्या होगा सही आंसर? बहुत सारे लोग यूएई सोच रहे, नहीं, ये सही आंसर क्या है? सऊदी अरबिया है। किसकी है? सऊदी अरब। पिछले हफ्ते याद करो, मतलब इसी हफ्ते मंडे के आसपास हमने क्वेश्चन कवर किया था कि यूएई के साथ भी एक सैन्य अभ्यास हमने कवर किया था, उसका नाम था जायद तलवार। क्या नाम था? जायद तलवार। तो यूएई के साथ पूछा जाएगा तो क्या होगा? जायद तलवार। अल-मोहद अल-हिंदी होगा तो सऊदी अरब। और ओमान के साथ भी हम करते हैं, उसका नाम आता है जो है क्या कहते हैं कि ओमान के नाम होता है एक मिनट, नसीम अल बहर। ठीक है, नसीम अल बहर। थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। यूएई के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? यूएई के साथ हमने किया जायद तलवार। क्या किया? जायद तलवार। ठीक है। सऊदी अरबिया के साथ हमने क्या किया? अल मोहद अल हिंदी। ओमान के साथ हमने क्या किया? नसीम अल बहर। ठीक है, नसीम अल बहर। तो ये तीन सैन्य अभ्यास जो है हम करते हैं अरब देशों के साथ, यूएई, ओमान और सऊदी अरबिया के साथ। ठीक है। न्यूज़ है, इंडिया सऊदी अरबिया टू कैरी आउट फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज। ये फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज है। फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज का मतलब पहली बार हम सऊदी अरबिया के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। क्लियर है? नेवी का अभ्यास कर रहे हैं। याद करो, आईएनएस कोच्चि ने जायद तलवार के साथ किया था। जायद तलवार नामक सैन्य अभ्यास में यूएई के साथ किया था। उसी आईएनएस कोच्चि ने क्या किया? सऊदी अरबिया जाकर वहाँ पे अल मोहद अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास किया। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब सऊदी अरबिया की बात कर लेते हैं। सऊदी अरबिया की लोकेशन देखिए, ये एक गल्फ़ कंट्री है। गल्फ़ कंट्री मतलब खाड़ी देश है, अरब देश है। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? रियाद है। क्या है? रियाद इसकी राजधानी। इसकी सुल्तान को ही सलमान कहते हैं वहाँ पर। ठीक है। अब याद आना चाहिए आपको, सलमान खान ने सुल्तान का रोल प्ले किया था, तो समझ लीजिएगा। वहाँ के सुल्तान जो होते हैं, किंग होते हैं, उनको सलमान कहा जाता है। तो वहाँ के इस समय सलमान कौन है? सलमान बिन अब्दुल्लाजीज़ अल सऊद। ठीक है, सलमान बिन अब्दुल्लाजीज़ अल सऊद। यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर्स में हमसे गलती हो गई थी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यूएई की जो करेंसी है उसका नाम है दिरहम। क्या नाम है? दिरहम। ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा, यूएई की करेंसी दिरहम है और सऊदी अरब की क्या है? रियाल है। क्लियर है? सऊदी अरब के रियाल और यूएई की दिरहम। अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स सर्टिफिकेट? ये आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले ये समझते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स होता क्या है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स या इसे सामुदायिक वन संसाधन क्या कहते हैं? देखिए, जो जो अधिसूचित वन क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? वन क्षेत्र, वो भी अधिसूचित यानी नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया होते हैं। आपको पता है वन क्षेत्र में क्या रहते हैं? आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, जनजाति लोग रहते हैं ज़्यादातर केस में। तो आदिवासियों लोग अपने जीवन यापन के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए किस पर निर्भर है? वन क्षेत्र पर निर्भर है। यहाँ से वो क्या करते हैं? पत्तियाँ इकट्ठा करते हैं। ठीक है, पत्तियों के साथ साथ यहाँ बांस इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे वन उत्पाद और भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो सारे इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा वो वहाँ पे पशुचारण भी करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं और थोड़ा बहुत खेती भी करते हैं। तो आदिवासी पूरी तरह से वन पर निर्भर होते हैं। क्लियर है? तो जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो ये वन होता है वो सामुदायिक वन संसाधन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। समझ में? छत्तीसगढ़ क्या करता है, जो ग्रामीण वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सामुदायिक वन संसाधन पत्र जारी करता है। इसको सामुदायिक बोल देने से मतलब क्या होता है? ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे के पूरी उस कम्युनिटी की है, उस पूरे समुदाय की है। क्लियर है? तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि शहरी क्षेत्रों में भी ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। समझ में आ रहा है? शहरी क्षेत्रों में भी ये कम्युनिटी
कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? छत्तीसगढ़। आपसे जिला भी पूछ सकता है, तो जिला का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे होगा धमतरी। क्या है? धमतरी जिला होगा। और राज्य क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। ध्यान दीजिए, विश्व आदिवासी कल जो दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। क्लियर है? 9 अगस्त इज सेलिब्रेटेड इज एज वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे के मौके पर ये यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पे एक घोषणा की गई वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है, लैंड लॉक्ड भी ना कहते या यूँ कहें एकदम सेंट्रल पोजीशन है इसकी। ये किसी भी देश या समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता। केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, जो ना किसी देश के साथ और ना ही किसी समुद्री सीमा पर स्थित है। समझ में आया? बाकी सब किसी न किसी देश के साथ बॉर्डर सीमा करते हैं या महासागर के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यही 2 राज्य ऐसे हैं। तो छत्तीसगढ़ जिसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। तो प्रत्येक 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ डे भी मनाया जाता है। इसका कैपिटल क्या है? रायपुर, आपको पता ही है। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश सिंह बघेल जी, कांग्रेस से है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्रीमती अनुसुईया उइके जी। और यहाँ का नेशनल पार्क 2 महत्वपूर्ण है, एक गुरु घासीदास और एक इंद्रावती। गुरु घासीदास और इंद्रावती। बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल रिजर्व यहाँ पर है अचन कमार। क्या है? अचन कमार, जो अनूपपुर है मध्य प्रदेश का, उसका जो अमरकंटक है, अमरकंटक और अचन कमार को संयुक्त रूप से बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। अमरकंटक भी, और ये कोई अलग नहीं है, अमरकंटक और अचन कमार दोनों मिक्स है। ठीक है? क्लियर है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में, अचन कमार छत्तीसगढ़ में। फोक डांस की बात करें, वैसे बहुत सारे हैं। कर्मा ज़्यादा पूछा जाता है, पंथी पूछा जाता है और राउत नाचा पूछा जाता है। कर्मा, पंथी और राउत नाचा यहाँ के प्रमुख जो है नेशनल पार्क बहुत प्रमुख फोक डांस है, यानी लोक नृत्य है। लोक नृत्य माने स्थानीय नृत्य, वहाँ के देसी नृत्य। ठीक है? तो ये थे छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया है? बंगस आवाम मेला इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये मेला आयोजित किया गया था। और देखते हैं इसके बारे में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले के बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। इसमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इसी के बारे में क्या होगा? संबोधन होगा। इसी के बारे में पूरा का पूरा आयोजन होगा। क्लियर है? तो जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि आपको पता है कि पहले ये राज्य हुआ करता था और अब क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी हो चुका है। क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरी। और ये यूनियन टेरिटरी कब बना? 5 अगस्त 2019 में। 5 अगस्त 2019 में, यह टाइपिंग मिस्टेक है। 5 अगस्त 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी, जिसे उपराज्यपाल बोलते हैं, वो कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है? और यहाँ का नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन है? किश्तवाड़ दाचीगाम है। ठीक है? दाचीगाम फेमस है एक प्रसिद्ध जीव के लिए जिसे बोला जाता है हंगुल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु भी है। उसका ऑफिशियल एनिमल है हंगुल। एग्जाम में पूछ लिया जाता है हंगुल किस राज्य में पाया जाता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, यहाँ यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है। और इसके लिए फेमस नेशनल पार्क कौन है? दाचीगाम। यहाँ की राजधानी क्या है? समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। सर्दियों में आपको पता है श्रीनगर में सब कुछ जम जाता है, इस वजह से जो है जम्मू कैपिटल हो जाती है। क्लियर है? तो जम्मू और श्रीनगर दोनों यहाँ के कैपिटल, एक समर कैपिटल है और एक विंटर कैपिटल है। तो ये बात थी जम्मू कश्मीर। एक और चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं समझ में आता, एलजी क्या है। देखिए, भारत में 3 तरह के क्षेत्र हैं। एक है राज्य, जिन्हें पूर्ण राज्य कहा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे करके 28 राज्य। तो यहाँ पर जो शासन का प्रमुख होता है वो उसे राज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यपाल यानी गवर्नर कहा जाता है। वो इस क्षेत्र के मतलब इस राज्य के शासन का प्रमुख है। ही इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है? उसके अलावा क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरी होती हैं, संघ शासित प्रदेश। अब संघ शासित प्रदेश 2 प्रकार की हो। एक होती है जहाँ पे विधानसभा नहीं होती है, यानी असेंबली नहीं है वहाँ पे। ठीक है? असेंबली क्या है? नहीं। और दूसरी होती है यूनियन टेरिटरी विद असेंबली। ठीक है? विद असेंबली। तो जहाँ पे विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि लद्दाख, जैसे कि पुदुचेरी। तो ये 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे विधानसभा का गठन किया गया है। और विधानसभा का गठन होने के कारण यहाँ क्या होता है? विधानसभा का चुनाव, और यहाँ पर मुख्यमंत्री आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं
अरविंद केजरीवाल जी। जम्मू एंड कश्मीर में अभी विधानसभा है लेकिन उसका चुनाव अभी सस्पेंडेड है, अभी चुनाव नहीं किया गया, वहाँ राज्यपाल का उपराज्यपाल का ही शासन है। सेम लद्दाख में भी यही स्थिति है। और जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी समझ में आया, पौंडीचेरी में मुख्यमंत्री नारायण सामी जी हैं, जो नारायण सामी जी अब हट गए हैं, बीजेपी की एक मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। वो आपको कमेंट करना है कि पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, आप प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी है। जम्मू एंड कश्मीर और लखनऊ लद्दाख के अभी मुख्यमंत्री, यानी वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हुए। तो जहाँ जहाँ विधानसभा है यूनियन टेरिटरी में, वहाँ का हेड कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। समझ में आया। और जो यूटी विदाउट असेंबली होती है, वहाँ का हेड कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब प्रशासक। तो राज्य में राज्यपाल, यूटी विदाउट असेंबली में प्रशासक, और यूटी विद असेंबली में एलजी। समझ में आ गया। इसलिए आपको यहाँ एलजी दिखे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या इसे उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आज का चौथा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्काई ट्रैक्स के द्वारा जारी हाल के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 100 एयरपोर्ट में शामिल हुआ है? समझ, दुनिया के बेस्ट जो टॉप 100 एयरपोर्ट है उसमें विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बिन लिस्टेड इन लिस्ट ऑफ टॉप 100 एयरपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय स्काई ट्रैक्स। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो इस तरह की रिपोर्ट जारी करती है। तो सॉरी, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है। डी में आप समझ लीजिए ऑल ऑफ द एबव है। क्या है? ऑल ऑफ द एबव। क्या है? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये तीनों जो है क्या हुआ है, शामिल हुए हैं टॉप 100 में। देख लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो टॉप 100 में भारतीय एयरपोर्ट शामिल हो उनमें सबसे ऊपर कौन है? तो उसमें दिल्ली है। दिल्ली जो है 50वें पोजीशन पे है, हैदराबाद जो है 64वें पोजीशन पे है, मुंबई जो है 65वें पोजीशन पे है, और बेंगलोर क्या है 68वें पोजीशन पे है, ठीक है। ये हुए हैं बेस्ट एयरपोर्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। और दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है, नंबर 1 एयरपोर्ट कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो है दोहा हमाद। दोहा हमाद जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? यूएई में है। कहाँ पे है? यूएई। बाकी टोक्यो आपको पता है ये सेकंड स्पॉट में है, ये जापान में। सिंगापुर का चंगी है, ठीक है। और टोक्यो नरीता ये भी जापान में है। तो दुनिया के अगर सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें आएगा दोहा हमाद जो कि यूएई में है, ठीक है। मैंने हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये देखिए दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की टॉप 5 विश्व के हैं। और जो है क्या कहते हैं, भारत के कौन है? दिल्ली लगातार, दिल्ली हवाई अड्डा लगातार तीसरे भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में उभरा है, ठीक है। ये सब रिपोर्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। एक और चीज़ जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ये एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाता है? IGI। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई का क्या है? छत्रपति शिवाजी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ठीक है। और बेंगलोर का क्या है? कैंपा गौड़ा है। क्या है? कैंपा गौड़ा है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता था, कैंपा गौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर। और हैदराबाद का क्या है? राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली। मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, और बेंगलोर में है कैंपा गौड़ा, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। पाँचवा और आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला, ये MP के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और देश के लिए तो है ही है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया? तो सही आंसर क्या है? वो इंदौर, जो कि भारत का क्लीनेस्ट सिटी है। क्या है? भारत का क्लीनेस्ट सिटी यानी सबसे स्वच्छ शहर है। इसको जो है अभी नगर विकास मंत्री के द्वारा जो है सबसे वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। इंदौर बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट वाटर सिटी, ठीक है, वाटर प्लस सिटी। अभी क्या हुआ है देखिए, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन थे? हरदीप पुरी जी। कौन थे? हरदीप पुरी, ठीक है। हरदीप पुरी जी केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय संभालते हैं। बुधवार शाम को इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया, ठीक है। और स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2021 का था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, उसमें जो है इंदौर टॉप का शहर बना हुआ था। यानी कि अगर क्लीनेस्ट सिटी का नाम है तो भी ये आ गया, वाटर प्लस का नाम है तो भी ये आ गया, ठीक है। वाटर प्लस का मतलब यहाँ पानी की इतनी मारा मारी नहीं है, ठीक है। बाकी और शहरों में वाटर थोड़ा सा स्कैरसिटी चल रही है, स्कैरसिटी का मतलब कमी चल रही है, यहाँ पे इतनी समस्या नहीं, ठीक है। तो ये था इंदौर जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए, आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।